अजमेर में सुबह से ही मौसम में तो ठंडक थी, लेकिन राजनीतिक माहौल में बड़ी गर्मी दिखाई दी। लौंगिया मोहल्ला स्थित मोमैया का चौक में मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर कांग्रेस और भाजपाई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि भाजपाई कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की है। उसका कहना है कि भाजपाई कार्यकर्ता ने कांग्रेस की टेबल ज्यादा होने की बात कहकर कुर्सी मेज फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध करने पर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और मौके से भाग गए। इससे माहौल गर्मा गया। कुछ देर में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता मौके पर जुटकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने लगे। इस बीच कांग्रेस के स्थानीय नेता डॉक्टर श्रीगोपाल बाहिती और महेंद्र सिंह रलावता भी पहुंच गए। वहीं भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी और पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत भी मौके पर पहुंचे। इन बड़े नेताओं के आने से माहौल और गर्माने लगा। मौके की नजाकत को देखकर दोनों ही दल के नेता वहां से निकल लिए। कुछ भी नहीं, आप देखिए, लोकतंत्र के महापर्व पे हर आदमी को मताधिकार करने का अधिकार है। यहाँ का गरीब तबके का, अकलियत का व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा था। यहाँ जो फासिस्टवादी जो ताकतें हैं, जो किसी न किसी तरह से इस देश को कब्जा करना चाहती है, जब उन्होंने देखा कि लोकतंत्र के माध्यम से हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ झगड़ा करने का प्रयास किया। मतदाता सूची फाड़ दी गई, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, महिलाओं को मारा गया, आदमी को मारा गया, और उसके बाद में सब टेबलें उड़ दी। और मेन मकसद उनका एक कि भाई ये जो चुनाव जो है, ये चुनाव है ना कि जो गति चल रही है वो चुनाव की गति रुक जाए। इसलिए हमने तो महानिर्वाचन आयोग से भी मैंने निवेदन किया है कि करीबन 45 मिनट जो चुनाव रुका है, हमें शाम को 1 घंटे के निर्वाचन के जो 6 बजे खत्म हो, उसको 7 बजे तक का टाइम बढ़ाया जाए, ताकि आम मतदाता उसके अंदर मताधिकार का अपना प्रयोग कर पाए। कुल मिलाकर सचिन पायलट को जिस प्रकार का विकास पुरुष बताने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था, उसकी हवा आज जब उनको वोटों में हवा निकलती दिखी और यहाँ का जनता, अजमेर की जनता का वोट मोदी के वोट के रूप में तब्दील होता दिखा, उसी बौखलाहट का परिणाम है कि उनके द्वारा यहाँ पर जो जनता वोट डालने जा रही थी उनको धमकाया गया, डराया गया और यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिससे कि आम जनता से बहस से वोट डालने नहीं जाए। लेकिन प्रशासन ने आकर के पूरे मामले को संभाल लिया और जो स्थिति यहाँ तनावपूर्ण हो गई थी, वहाँ शांति करके जनता को वोट डालने के लिए वापस प्रेरित किया। वहीं हंगामे की सूचना पर एडीएम सिटी हरफूल यादव और एएसपी शरद चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि एक पक्ष की ओर से ज्ञापन दिया गया है, जिसके तहत मामले की जांच की जा रही है। ममियों का नोहरा में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रहा है और यहाँ पे जो भी अभ्यर्थियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव की कोई हमें खबर मिली थी। हम यहाँ आए हैं, सब कुछ ठीक है। यदि किसी पक्ष को कोई तकलीफ होगी तो वो अपना लिखित आवेदन देवे, उस पर कार्रवाई करा ली जाएगी। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि कोई दबाव के कारण वोट डलवा रहे थे किसी को। उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तथ्यात्मक जांच करवाकर जो भी वास्तविक कार्रवाई की दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी मतदान पूरी तरह शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। और ये जो इनका बूथ है वो तो वहाँ से भी 200 मीटर दूरी पर है, इसलिए उस पर कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। उसके 200 मीटर दूर जो अभिकर्ता दोनों पक्षों के बैठे हैं, उनमें किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। मुझे ऐसा भी लगता है शायद वो काफ़ी सकरी गली के अंदर दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, किसी के टच हो गया, गिर गए, आपस में कोई झगड़ा हो गया। उसको लेकर के डिप्टी एसपी एसएचओ वगैरह आए थे। अब मैं और एडीएम सिटी मौके पे आए। मौके पे शांति है, पीसफुल मतदान चल रहा है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा कानून की जिन भी धाराओं का उल्लंघन किया है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो किसी के चोट आई है यहाँ पे? अभी मेरे सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, किसके चोट आई हो या कोई उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन एक पक्ष ने मेरे को लिखित में ज्ञापन दिया, मैंने उसे प्राप्त किया। जो भी कानून की धाराओं के सम्मत उसके अंदर कार्रवाई होगी वो की जाएगी।